कभी राष्ट्रवादी को वोट दिया और कभी परिवर्तन लाएगी या हमारा डेवलपमेंट होगा, हमारा विकास होगा या हमारे नौजवानों के, हमारे बच्चों के हाथों को रोजगार मिलेगा या हमारे गांव के अंदर डेवलपमेंट होगा या हमारे गांव के अंदर साफ सफाई का काम होगा या हमारे टाकल गांव के अंदर अच्छे वक्त पे लाइट मिलेगी या हमारे गांव के अंदर, टाकल गांव के अंदर पानी की वक्त ज़रूरत ये लोग इंतज़ाम करेंगे। इसीलिए हमने 70 सालों से कभी राष्ट्रवादी को, कभी कांग्रेस को और बीच में कभी बीजेपी को वोट देने का काम किया। लेकिन हमने 70 सालों में देखा ये राष्ट्रवादी, कांग्रेस और बीजेपी ने, चाहे वो दलित समाज हो या मुसलमान समाज हो या धनगर, हटकर, माड़ी, कोड़ी या कोई भी समाज हो, हमारा वोट लेकर सत्ते पे रहकर खुद के परिवार को बड़ा करने का काम किया। लेकिन हमने 70 सालों से इन्हें वोट इसीलिए दिया कि हमारे सामने कोई दूसरा पर्याय नहीं था। लेकिन आज प्रकाश जी अंबेडकर साहब ने, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमारे सामने वंचित बहुजन आघाड़ी के रूप में राम गारकर साहब को ठहरा किया है। लेकिन आज हमें सोचना है कि ये वंचित बहुजन आघाड़ी आज हमारे पास पहली बार आई है, हमें इसे वोट किस लिए देना है? क्योंकि हमने देखा ये लोगों ने 70 सालों में जितने वादे किए, एक भी वादा हम जो गरीब तबकात है उनके लिए पूरा नहीं किया। हमने देखा 2014 में बीजेपी ने ये कहा कि हम आपके बच्चों को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। शायद आपको पता होगा या आपके घर वालों को पता होगा, मगर हमने देखा कि आपके टाकल गांव से 5 साल के अंदर एक भी नौजवान को, हमें तो नहीं लगता है कि नौकरी मिली होगी। क्या मिली है? क्या आपके हाथ को रोजगार मिला है? अरे हाल तो ये हो गया कांग्रेस और राष्ट्रवादी बीजेपी के सरकार के बीच में कि हमारे माँ बहनों को खेतों में और किसी के होटलों में बर्तन धोने को जाना पड़ता है। हमें शर्म आती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसके साथ फिर रहे हैं, हम किसके साथ रह रहे हैं। मगर चंद मेरे जैसे गद्दार या चंद मेरे जैसे कुछ लोग बीजेपी और कांग्रेस और राष्ट्रवादी के चंद पैसे खाकर उनके साथ फिरते हैं, आपके बीच में आते हैं और कहते हैं कि इस बार हमारे कांग्रेस को वोट दो, इस बार हमारे बीजेपी को वोट दो। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचते हैं कि हमारे माँ बहनें आज खेतों में काम को जा रहे हैं, किसी के पास होटल में बर्तन धोने के लिए रह रहे हैं। ये कभी नहीं सोचते हैं। इसलिए नहीं सोचते हैं कि हमारे जैसे चंद लोगों के घर वाले, घर की लेडीज या महिलाएं अच्छे घर में रहते हैं। लेकिन आज वक्त की जरूरत है, हमें आपके बीच में आने की जरूरत इसीलिए गिरी। हम आज हमारे बीच में, आपके बीच में जितने लोग आए हैं, ये किसी ऐसे घराने से नहीं है कि जो भाड़ी में रहते हैं, इसी में रहते हैं या बड़े बड़े गाड़ियों में फिरते हैं, हमारे भाई ने भी बताया। लेकिन आज वक्त की जरूरत है। जिस शख्स ने आज हमें ये संविधान दिया, उस संविधान के रक्षा के लिए हमें प्रकाश जी अंबेडकर साहब को लोकसभा के अंदर वहां पर भेजना है। अगर प्रकाश जी अंबेडकर साहब अगर जाएंगे तो आपके बच्चों को शिष्यवृत्ति मिलेगी, आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई मिलेगी, आपके बच्चों को कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी, आपके नौजवानों को, आपके घर वालों को, इन लोगों के सामने इज्जत मिलेगी और आपके घर के लोगों को कहीं ना कहीं खुर्ची मिलेगी। आज हम देखते हैं आपकी कीमत या दलित मुसलमानों की, धनगर हटकर समाज की कीमत ये लोग वोटिंग पे 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए पे लगाते हैं। और हम देखते हैं अहमदपुर शहर के अंदर, आपके टाकल गांव के अंदर से कुछ गाड़ियों को भरकर लाते हैं, खाने पीने के पैसे देते हैं या 200-500 रुपए हाजिरी देने का काम करते हैं। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर साहब ने हमें जो ये वोट देने का जो अधिकार दिया है, उन्होंने पहले ये कहा है आपको ये जो वोट डालने का अधिकार हम इसीलिए दे रहे हैं कि पहले ये वोट का इस्तेमाल आप खुद के लिए करो। लेकिन 70 सालों से हमने ये जो सत्ताधारी लोग हैं, ये जो घरानाशाही है, हमने इन्हें वोट देने का काम किया। हमने देखा हर 5 साल के अंदर कभी कोई काले गांव वाला आके विनायक राव पाटिल यहाँ पर आता है, कभी शिरूल वाले कभी आते हैं,
कोई कभी कहता है मैं कांग्रेस से हूँ, कभी कहता है राष्ट्रवादी से हूँ। अगर इन्हें टिकट नहीं मिलता है ये कहीं से भी ठहरते हैं और जीत कर आकर कहीं पर भी चले जाते हैं। आज 5 साल होने गए, आपके बीच में कितने बार ये आमदार साहब आए, लेकिन अभी ये आ जाएंगे और किसे लेकर आएंगे? आपके आजू बाजू के जो घर वाले, जो घर के बाजू में जो लोग रहते हैं, आपके पास जो लीडर बोल के लोग जो रहते हैं, उन्हें लेकर आपके पास आएंगे और महिलाओं से कहेंगे कि हम आपके बच्चों को एजुकेशन देंगे, आपके हाथों को रोजगार देंगे, आप हमें इस बार वोट दो। मगर आप हमसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं, मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं, आपकी सबकी ज्यादा हमसे ज्यादा उम्र है। आपने हर इलेक्शन देखा, हर इनके वादों को सुना, और जब वादों को सुनने के बाद अब तक क्या